दरभंगा टाउन क्षेत्र में डैनवी रोड स्थित भूमाफियाओं के द्वारा घर को जेसीबी से तोड़ने और घर में घुसकर आग लगाने की घटना पर एसएसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, 10 तारीख को रात में डैनवी रोड स्थित निक्की झा के घर पर 40 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जेसीबी लेकर के घर में घुसकर जबरन घर तोड़ने और आग लगाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर के 11 तारीख को निक्की झा के फर्द बयान पर प्राथमिक दर्ज किया गया, जिसमें एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा हैं और 40 अज्ञात लोगों का नाम दिया गया था। जिसके बाद से अज्ञात को पकड़ने में टेक्निकल टीम जो साइंटिफिक तरीके लगाई थी, जिसमें कुल 13 लोगों की पहचान हो गई है और 8 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मधुबनी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा से की गई है और जो 5 अन्य आइडेंटिफाई हैं, इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। और जो मुख्य अभियुक्त है शिव कुमार झा, उनके संबंध में भी टीम पता लगा रही है, अविलंब उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। वारदात में इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये दरभंगा टाउन थाना क्षेत्र में दिनांक 10 तारीख को रात्रि करीब 8 बजे संजीव झा, निखिल झा उनके मकान पे कुछ अपराधकर्मी लोग घुस गए थे और वो बुलडोजर से उनके घर को तोड़ने, उनका मेन गेट वगैरह तोड़ दिया था और उसके बाद आगजनी की भी घटना वहाँ पर हुई। इस सूचना पर वहाँ तत्काल पुलिस गई और जेसीबी को उस दिन घटना के दिन ही जब्त करके ले आई और उसके बाद जो जख्मी थे 4 जने, उनको इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया। उसमें से 2 लोग गंभीर अवस्था में पीएमसीएच रेफर कर दिए गए। इसकी प्राथमिकी 11 तारीख को निक्की झा के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी हुई है। उसमें एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा हैं और बाकी 40 अज्ञात लोग हैं। उन 40 अज्ञात लोगों का हम लोगों ने अपने जो टेक्निकल टीम है और जो साइंटिफिक तरीके हैं उससे हम लोगों ने पहचान किया और करीब तकरीबन 13 लोगों की पहचान अभी तक हुई है। उसमें से 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी मधुबनी और मुजफ्फरपुर और दरभंगा से की गई है और जो 5 अन्य जो आइडेंटिफाइड हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। और जो एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं शिव कुमार झा, उनके संबंध में भी हमारी टीम लगी हुई है और विलम्ब कुछ दिनों में उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। गिरफ्तार लोग प्रॉपर दरभंगा के हैं या बाहर के हैं? नहीं, सभी दरभंगा के ही रहने वाले हैं। दरभंगा जो घटना घटी थी उसमें आग लगाने की बात आई थी, उसमें कितनी सच्चाई, क्या हुआ था? देखिए, उसका सीसीटीवी हम लोगों ने निकाला है और सीसीटीवी देखने से वो एक अनुसंधान का एक बिंदु बन गया है और उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो सबके सामने हैं और उस पर विश्लेषण हम लोग फॉरेंसिक तरीके से भी कराएंगे कि जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें क्या सत्यता है और उसके बाद उसी हिसाब से साक्ष्य के तौर पे उसे न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। प्राइमरी स्टेज में क्या लगता है किसने आग लगाया? ये अनुसंधान का विषय है और जो सीसीटीवी फुटेज है वो सबके सामने है। जो पीड़िता है उनके एक बच्चे भी उनके कोख में मरे हैं, क्या 302 या दूसरी धाराओं में भी? वो चूंकि जब प्रेग्नेंट रहती हैं और उसका डेथ होता है तो उसके लिए अलग उपयुक्त सेक्शन बने हुए हैं आईपीसी में, उसके तहत कार्रवाई। लेकिन लगातार पीड़िता जो है आरोप पुलिस पर लगा रही है, यहाँ तक कि आपका नाम भी लिया जा रहा है कि मिलने आए थे लेकिन मिलने नहीं मिला गया। वहीं थाना अध्यक्ष की भी भूमिका संदिग्ध। मैंने 10 तारीख को इसी कार्यालय से निकलने के समय उनसे मेरी मुलाकात हुई है दोनों से और मैंने मुलाकात के बाद संबंधित जो निर्देश देने हैं वो टाउन थाना को मैंने दिया भी है। सर, ये लगता है कि जिस तरह से 9 को घटना हुई, पुनरावृत्ति 10 को की गई, अगर पुलिस अलर्ट होती शायद घटना को टाला जा सकता था। नेग्लिजेंसी किसकी तरफ से है? इसमें जो बातें हो रही है कि 9 तारीख को लोग गए थे और फिर ये 10 तारीख को घटना घटी, इसमें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं टाउन थाना के स्तर से लापरवाही प्रथम दृष्टया तो दिखती है। हम लोग इससे संबंधित जो है कार्रवाई भी करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट हम लोग स्थित एसडीपीओ से लेने के बाद जो भी इसमें जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी अनुशासन। घटना के वक्त भी पुलिस को लगातार संपर्क में परिवार बता रहा है कि हम फोन पे थे, लेकिन पुलिस कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, क्या कहेंगे? घटना की सूचना मिलने पे जो लोकल गश्ती पदाधिकारी थे वो तुरंत वहाँ पे पहुँचे थे और पहुँचने के कारण ही वहाँ पे वो जेसीबी आदि वगैरह जब्त हुआ और जो जख्मी हुए थे उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। एक और आरोप लगाया गया है कि जो जेसीबी का ड्राइवर है वो उसे लोगों ने पकड़ लिया था लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया, कितनी सच्चाई है?
इसकी भी जांच कराई जाएगी। ये बात प्रकाश में आ रही है, इसकी भी जांच मैं करवाऊंगा और इसमें जो दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। एक सवाल और उठता है सर कि जिस समय घटना का वारदात का समय है, ठीक उसी वक्त बिजली का गुल हो जाना होता है, बताया जा रहा है, और 10 मिनट बाद बिजली फिर आ जाती है। तो क्या लगता है कि ये एक संयोग है या फिर बिजली विभाग से भी मिली भगत कहीं न कहीं लोगों को जानबूझकर अंधेरा किया गया घटना को अंजाम देने के लिए? इसकी जानकारी अभी आपके माध्यम से ही मुझे मिली है और इसमें कहाँ तक क्या सत्यता है, महज संयोग है या सुनियोजित तरीके से है, इस बिंदु को हम लोग देखेंगे अनुसंधान के क्रम में। जो घायल है सर उसकी क्या स्थिति है, कितनी क्रिटिकल है? अभी पीएमसीएच में इलाजरत हैं और डॉक्टर के हिसाब से अभी तक तो ठीक हैं। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोस्ट आरोपी है प्राइमरी, वो कहाँ है, उसके विषय में पुलिस क्या बताएगी, वो उसका बैकग्राउंड क्या है? मैं अभी बता नहीं सकता, इतना बता सकता हूँ कि जो एक नामजद अभियुक्त है शिव कुमार झा, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और चूंकि अनुसंधान का पार्ट है इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर सकता हूँ कि कहाँ पर है, लेकिन गिरफ्तारी जरूरी होगी। ये जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है? अभी तक जो हम लोगों के पास है, जो थाने से रिकॉर्ड के हिसाब से कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं देखा गया उनका, और हम लोग पता करवा रहे हैं। अन्य थानों में यदि कहीं होगी, दूसरे जिला में भी होगी तो पता कर लेंगे, लेकिन अभी तक एज ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और जैसा बताया गया कि वो ठेकेदारी और इन सब आदि का काम करते हैं। ये सर आप मान रहे हैं कि अगर पुलिस अलर्ट होती तो घटना टाला जा सकता था? देखिए, ये तो एक विषय है जिस पर कि गहन समीक्षा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कब तक उम्मीद है जो है वहाँ फरार आरोपी वो कब तक पुलिस के हाथ चला जाए? हम लोग पुलिस पूर्णतः सक्रिय है और किसी भी हाल में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा इसमें, और प्रत्येक की गिरफ्तारी होगी। घटना के 3-4 दिन सर हो गए हैं, क्या पुलिस नोटिस की है उसको उपस्थित होने के लिए? पुलिस पकड़ने के लिए और उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर घटना घटने के बाद बच्चे गर्भ में उसकी मृत्यु हो गई होती है, उससे संबंधित उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होनी है वो होगी। सर उसमें वो मामला जो है, जो कोख में बच्चा डेथ कर गया है, तो उसमें क्या है धारा, किस तरह का धारा लगेगा? अब उसके बाद कोई इसका आईपीसी में किस तरह का एक्ट है, कुछ जानकारी? आईपीसी में कई प्रोविजंस हैं, जैसे 313 है उसमें, उसके तहत भी कार्रवाई होती है। तो हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर वो कार्रवाई होती है। तो अभी मैं इस संबंध में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता हूँ। जब तक डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं पीएमसीएच से, उसके बाद ही उसका जो धारा लगते हैं उसका समावेश होता है। पुलिस अब तक जो जांच करे सर, उसमें जो पीड़िता है उसके बयान के आधार पर करे या कुछ अलग हिंट्स मिल रहे हैं, लीड मिल रहे हैं पुलिस को, क्या है? जैसे ये शुरुआती दौर से माना जा रहा था, जो सामने आई बात कि उसमें जिंदा जलाने की बात कही गई, आपको क्या लगता है अब तक, जबकि 36-48 घंटे हो गए हैं? देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये घटना का पूरा सीसीटीवी कवरेज है और मैंने आपको बताया कि वो एक अहम साक्ष्य होता है, और वो एक साक्ष्य ऐसा है जिससे कि साफ चीजें दिखती हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे घटना हुई है वो दिख रही है, और कौन घटना करने के लिए आए वो भी दिखती है उसमें। तो उन सब चीजों को खंगाला जा रहा है और एक एक चीज को साक्ष्य के तौर पे हम लोग अनुसंधान के क्रम में लाएंगे और फिर न्यायालय के समक्ष उसे रखा जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में जो सर दिख रहा है उसमें एक स्प्रे भी छिड़काव किया जा रहा है, क्या वो स्प्रे कोई तरल पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है? अगर बारीकी से देखे तो दिखाई देता है। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम हमारी जो गई थी उसमें बहुत सी चीज वहां से लेके आई है और उसको हम लोग उसे कॉरोबोरेट करेंगे कि जो ज्वलनशील चीज थे वो क्या था। पुलिस इस पॉइंट पर भी तहकीकात कर रही है क्या कि खुद को भी उन्होंने आग लगा लिया और फंसाने का काम किया, और इस बिंदु को पुलिस ध्यान में रख रही है? देखिए, वो मैंने बताया कि जो साक्ष्य हैं वो एक अनुसंधान का विषय होता है और वो अनुसंधान में जो चीजें आएंगी वो समय के साथ आप लोग को पता चल जाएगा। जो गिरफ्तार हुए हैं लोग सर, उन्होंने क्या बताया, किस तरह से प्लान हुआ था, क्या प्लान हुआ था, क्या जानकारी शेयर करेंगे? वो चीजें भी अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बस इतना बता सकता हूँ कि ये लोगों को हायर किया गया था और हायर करके ये लोग वहाँ घटनास्थल पे गए थे। जेसीबी किनका है सर? जेसीबी के भी हैं और लेकिन फिर भी हम लोग लोकेट कर लेंगे उसको। एफएसए की जांच कब तक, फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? ये जल्दी ही, हम लोगों ने भी उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अविलंब जल्दी से कर ले। उसका एक प्रक्रिया होता है, टाइम नॉर्म होता है, उसके अंतर्गत वो देते हैं। सर फॉरेंसिक टीम के पदाधिकारी कहना है कि जितना जल्दी अनुसंधान करना है तो नहीं होगा। जो भी वहाँ से मटेरियल या जो भी चीज संग्रहित किए गए हैं वो हम लोग अविलंब उनको दे रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि कुछ दिनों में ये रिपोर्ट हम लोगों के पास आ जाए। सर जिला में जिस तरह से